हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। कल हमने पढ़ा था 7th चैप्टर, जिसमें गुज्जर प्रतिहार से संबंधित क्वेश्चन आंसर थे। अब हम पढ़ते हैं 8वां चैप्टर। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया है? तो डी.आर. भंडारकर ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर। अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अजयराज। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1113 ईस्वी में। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर की राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? अजयराज ने। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो किसको प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ को। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो विग्रहराज चतुर्थ। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। चौहान राजवंश के शासकों को निम्नलिखित काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहले आएगा पृथ्वीराज, अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज द्वितीय से संबंधित है? तो 1105 ईस्वी। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर होगा पहले आएगा अजयराज, फिर आएगा अर्णोराज, फिर आएगा विग्रहराज चतुर्थ, फिर आएगा पृथ्वीराज तृतीय। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान की। निम्नलिखित में से 4 चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है। पहले आएगा विग्रहराज चतुर्थ, फिर आएगा पृथ्वीराज द्वितीय, फिर आएगा सोमेश्वर, फिर आएगा पृथ्वीराज थर्ड। आंसर दें। अजमेर के चौहान शासकों को के डैश के चौहानों के नाम से भी जाना जाता था? तो सपादलक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, तो सारंगधर। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो जगदेव ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना और सत्य कथन बताने हैं। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था, ये गलत है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, ये सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। 1, 3 और 4 सही है। अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत में महाविद्यालय स्थापित किया था, तो किसने किया था? विग्रहराज ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो पृथ्वीराज विजय। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव के में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर। किस चौहान शासक द्वारा जाबालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया था? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड 2, 4, 1। यानी पहले आएगा विग्रहराज चतुर्थ, फिर आएगा पृथ्वीराज द्वितीय, फिर आएगा सोमेश्वर, फिर आएगा पृथ्वीराज रायफिथोरा। किस चाहमान शासक ने 12वीं शताब्दी में ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई थी सोमेश्वर के द्वारा। कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो पृथ्वीराज द्वितीय। सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ के। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें। और भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, साइकोलॉजी की, राजस्थान जीके की, करंट अफेयर्स की और इकोनॉमिक्स की भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।